एचडीएफसी सिक्योरिटीज के टेक्निकल एनालिस्ट हैं अजीत नायक। अजीत, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। टेक्सचर थोड़ा सा वीक, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा शेकिंग बाजार में, 26,000 टूट गया। अजीत, आपकी राय इंडेक्स को लेकर क्या होगी और यहां से अब कौन से सपोर्ट लेवल आपको खुलते हुए नजर आ रहे हैं? सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मार्केट अभी जो बार बार लाइफ टाइम हाई कर रहा है और वहां से एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग और उसके बाद सेलिंग प्रेशर मार्केट को देखने को मिल रहा है। अगर हम मार्केट को अभी ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट के नजरिए से देखें तो 26,100 200 में काफी ज्यादा कॉल राइटिंग होता बनते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब जो कॉल राइटर्स है वो काफी ज्यादा एग्रेसिव है, तो ये लेवल के ऊपर तो फिलहाल मार्केट जाना थोड़ा मुश्किल मुझे लग रहा है। अगर हम चार्ट के पर्सपेक्टिव से देखें तो 25,900 जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। वो एक डोमिनेंट सपोर्ट है। वहां से ही मार्केट ने एक इंटरमीडिएट लो बना के एक नया हाई मार्केट ने बनाया था। तो मुझे लगता है कि 25,850 जो है एक 50 पॉइंट का लीव अवे हम देते हैं, तो 25,850 मार्केट को ब्रेक नहीं करना चाहिए अगर मार्केट इनहेरेंट अप मूव में है। अगर वो 25,850 के नीचे अगर मार्केट क्लोज आता है तो मुझे लगता है कि 2-3 दिन में हमें 300-400 पॉइंट मार्केट में एक अच्छा एक गिरावट देखने को मिल सकता है। अगर वही 25,900 के आसपास हम एक 25,850 का स्टॉप लॉस एक छोटा कॉन्ट्रेरियन बेट भी ले सकते हैं छोटा अप मूव के लिए, और वो 26,050 टू 26,100 का एक छोटा बाउंस के लिए हम प्ले कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी मार्केट एक क्रुशियल सपोर्ट के आसपास आ रहा है, एक 50-60 पॉइंट ही दूर है। यहाँ पे एक नया शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना मेरे लिए थोड़ा सा एक जो ट्रेंड के साथ तो रहेगा बट रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं रहेगा। या तो मार्केट को यहाँ से एक बाउंस आना पड़ेगा, 26,100 के आसपास हम एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, या तो यहाँ से 50 पॉइंट अगर मार्केट गिरता है तो एक 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस से एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी मार्केट में बनता है। एट प्रेजेंट लेवल यहाँ पे फिलहाल नो ट्रेड जोन है, तो मैं दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि अननेसेसरी ट्रेड ना किए, करना नहीं चाहिए। या तो एक बाउंस या तो एक सपोर्ट के पास के लिए मार्केट के लिए वेट करे और वहां से एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मार्केट में मिलेगा। ठीक है, नो ट्रेड जोन में है। अजीत को क्या मान के चले कि जिनकी तेजी की पोजीशन है वो क्या 925 आप बोल रहे हैं कि 50 पॉइंट नीचे जाए तो एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगी, क्या उसके साथ इन्वेस्टेड रहे, लॉन्ग के सौदे में बने रहे? अगर अभी तक लॉन्ग पकड़ा है तो मुझे लगता है कि 50 पॉइंट उन्हें वेट करना जरूरी है। अगर अभी तक लॉन्ग नहीं किया तो 50 पॉइंट के बाद लॉन्ग कर सकते हैं। 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस से ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं बनता है, वहां से 150-200 पॉइंट का एक मार्केट में रैली बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मगर 25,850 के नीचे मुझे लगता नहीं कि कोई लॉन्ग पोजीशन होल्ड करना चाहिए। एक अच्छा खासा गिरावट मुझे देखने को मिल सकता है। उस हिसाब से टेक्निकल डेवलपमेंट और ओपन इंटरेस्ट का जो है वो भी वही दिखा रहा है। तो फिर और कॉल राइटर जो है वो मूव करेंगे 26,100 से लेके 26,000 और 25,900 की तरफ। उनको एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिलेगा कॉल राइटर्स। तो उस तरह से मार्केट को मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, ये व्यू हो गया इंडेक्स को लेकर अजीत की। अजीत, जरा फटाफट अपने आप स्टॉक्स बता दीजिए कि आप कहां पर बुलिश हैं और आप क्या खरीदी की सलाह दे रहे हैं? मैं बुलिश तो किधर भी नहीं हूँ, मगर अगर आप मुझे आज का जो टोटल चार्टिकल डेवलपमेंट देखेंगे तो आईडीएफसी एक फर्स्ट बैंक एक अच्छा इंट्राडे पैटर्न का डेवलपमेंट हुआ है। तो 8660 के आसपास का उसका सीएमपी है जनवरी फ्यूचर का, तो 83 छोटा सा एक स्टॉप लॉस बनता है। 83 के स्टॉप लॉस से 95 का टारगेट के लिए आप उसमें एक लो रिस्क लॉन्ग कर सकते हैं। अगर आप ट्रेंड के साथ जाना चाहते हो तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम एक ऐसा चार्ट है जो मुझे शॉर्टिंग एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रहा है। और आप देखेंगे कि ऑयल एंड गैस सेक्टर और मेटल सेक्टर दोनों में एक अच्छा सेलिंग पोजीशन बन रहा है, तो वहां पे हम एक सेलिंग पोजीशन ढूंढ सकते हैं। आईडीएफसी पे लॉन्ग और हिंद पेट्रो पे शॉर्ट। उसका जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है हिंद पेट्रो का 462 के आसपास है, 480 का स्टॉप लॉस करके और 425 का टारगेट के लिए हम देख सकते हैं। ठीक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर लॉन्ग की सलाह और 97 तक के टारगेट के लिए, और हिंदुस्तान पेट्रोलियम पर शॉर्ट की सलाह। तो एक लॉन्ग एक शॉर्ट बाजार में आपके लिए अजीत की तरफ से। ठीक है, ये व्यू हो गया एचपीसीएल के लिए। जो
टारगेट बनेगा वो बनेगा 425 का, स्टॉप लॉस लगाना है 480 का, लेकिन ये सेल की कॉल है। ये बाई का स्टॉप इसमें से आप हटा दीजिए। ये थोड़ी सी हमारे ग्राफिक्स में गड़बड़ी हो गई है, इसको सही करके फिर से हम लेकर आएंगे। लेकिन अजीत, आज हम देख रहे हैं कि मेटल में काफी ज्यादा प्रॉफिट टेकिंग हो रही है। कहीं कोई शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी आपके हिसाब से वो बेहतर कहाँ बनेगी? क्योंकि लगता नहीं कि ये सिर्फ एक दिन का फॉल होगा और ये शेयर संभल जाएंगे। सर मैं आपके व्यू से सहमत हूँ। मुझे लगता नहीं है कि ये एक दिन का फॉल है। एटलीस्ट 3 to 4 डेज का इसमें एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। लगभग 3-4 महीने से एक अच्छा हेल्दी रैली देखने को मिला है, और उसके बाद इस तरह से वॉल्यूम के साथ गिरना थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये हेल्दी करेक्शन नहीं है। हालांकि 1-2 दिन और ऑब्जर्व करना जरूरी है, मगर आज अगर हम देखेंगे तो फ्रेश जो मुझे खराब लग रहा है वो नेशनल एल्यूमिनियम है और JSW स्टील है। ये दो स्टॉक जो है मुझे एक और डीप करेक्शन इन दो स्टॉक में मुझे देखने को मिल रहा है। अगर आप मेरे को मेटल सेक्टर में से दो स्टॉक चूज करने बोलेंगे तो नेशनल एल्यूमिनियम और JSW स्टील रहेगा। ये दो स्टॉक मुझे काफी अच्छा सेलिंग अपॉर्चुनिटी इसमें देखने को मिल रहा है। जरा भी बाउंस आएगा तो ये दोनों में मैं सेल डेफिनेटली फाइंड करने की कोशिश करूंगा। हालांकि बहुत सारे सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, मगर इनमें दोनों में थोड़ा ज्यादा प्रेशर बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, नाल्को हो गया और JSW स्टील हो गया, यहां पर शॉर्ट करने की रिकमेंडेशन आपके लिए है। प्रॉफिट टेकिंग आ रही है हायर लेवल से, क्या आपको लगता है कि वेदांता में शॉर्ट के मौके बन जाएंगे? 590 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन के आसपास वेदांता आ रहा है, तो यहाँ पे एक बाउंस अगर आया वेदांता में करीब करीब 610 के आसपास, वहां पे एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनता है। ओवरऑल जो वेदांता का पैटर्न है वो भी सिमिलर टू CNX मेटल जैसा ही पैटर्न है, तो मुझे लगता है कि करेक्शन ड्यू है। 560 टू 543 ये एक हेल्दी लेवल रहेगा वेदांता के लिए। वहां तक एक करेक्शन मैं देख रहा हूँ। अगर ये व्यू चेंज हो जाएगा, अगर 610 के ऊपर अगर क्लोजिंग आता है वेदांता का, तो व्यू हम चेंज करना पड़ेगा हमें फिर वापस कंटिन्यूएशन ऑफ अप ट्रेंड को वो जारी रखना पड़ेगा। अदरवाइज मुझे लगता है कि 560 टू 540 ये लेवल वेदांता कुछ ही हफ्तों में दिखाने का संभावना है। ठीक है, वेदांता को लेकर ये व्यू आपके लिए अजीत की तरफ से। लेकिन चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकने का समय हो गया है। निफ्टी के 50 में से 39 शेयर हम देखते हैं कि गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं और भारी बिकवाली IT, मेटल, ऑयल एंड गैस, और इन तीनों खेमों में ऐसे ऐसे दिग्गज हैं जो बाजार की दिशा निर्धारित करने का काम करते हैं। रिलायंस हो गया, TCS हो गया, और इसके अलावा मेटल में देख रहे हैं कि बड़े शेयर JSW स्टील वगैरह होंगे। सारे के सारे आज के सत्र में आपको कमजोर नजर आएंगे। निफ्टी बैंक है 59,750 के आसपास, 59,700 के सपोर्ट के नीचे हल्का सा डिप किया था और उसके आसपास ही आपको घूमता हुआ दिखाई देगा। ब्रेक के बाद थोड़ा और विस्तार से चर्चा करेंगे और समझेंगे कि वायदा में कहां पर आपके लिए मौके हैं जहां पर लॉन्ग बन रहे हैं। हालांकि लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलेगी, फिर भी समझने की कोशिश करेंगे एक छोटे ब्रेक के बाद। एक और शेयर है जहां पर आपको आधे % के आसपास की गेंस दिखाई देंगे। शॉर्ट कवरिंग वाले अगर हम शेयरों की बात करें तो वो भी जरा आप साथ में दिखा दीजिए। उसमें अडानी पोर्ट्स में थोड़ी सी बाइंग है, मझगांव डॉक, डिफेंस में थोड़ी सी हम बाइंग देख रहे हैं। HAL करीब करीब 4.5% ऊपर है। डिक्सन टेक लगातार पिटाई के बाद थोड़ी रिकवरी की कोशिश कर रहा है, 11,800 रुपए के आसपास की प्राइसेस हैं। अजीत, मतलब जितने भी स्टॉक मैंने बताए हैं ना, मैं ईमानदारी से कहूं तो मुझे कोई खास कन्विक्शन आ नहीं रहा है कहीं पर भी तेजी करने के लिए। आप जरा डिक्सन को लेकर व्यू दे दीजिए, आपको लगता है कि डिक्सन संभल जाएगा? फॉलिंग नाइफ को कुछ व्यू देना बहुत मुझे नहीं लगता कि एक रिस्पॉन्सिबल एनालिस्ट का काम है, क्योंकि ये बहुत डीप नेगेटिव ट्रेंड में चला जा रहा है और जो भी बाउंस आता है यहाँ से वो पिटाई हो रहा है। तो एक अच्छा बुलिश फॉर्मेशन अगर बनता है 13,000 के ऊपर जब ये आएगा, क्लोज देगा, तभी मैं इसमें कुछ व्यू निकालने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अच्छे बाजार में भी इसकी पिटाई हुई है और आप देखेंगे हर एक मूविंग एवरेजेस के नीचे है। इंपॉर्टेंट 12,300 का इंपॉर्टेंट स्विंग लो है मंथली का, उसके भी नीचे। तो ऐसे स्टॉक को हम थोड़ा अवॉइड करेंगे, क्योंकि जरा भी मूवमेंट आता है तो इन्वेस्टर इसमें चढ़ जाते हैं और उसके बाद इनमें से निकलना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा परिस्थिति हमको डेवलप नहीं करना है। तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ ना व्यू दिया तो बेटर है लॉन्ग की तरफ में।
एचएल, क्योंकि मुझे लगता है कि हो सकता है कि थोड़ा बहुत बाजार के सेंटिमेंट में थोड़े शेयर नीचे आए, अदरवाइज थोड़ी बाइंग आ रही है लोअर लेवल से, और सामने बजट के एलोकेशन वगैरह को लेकर थोड़े से उत्साह आप देखेंगे आगे चल के। मुझे लगता है कि अगर हमें बाइंग की तरफ में सोचना है तो पर्टिकुलरली एक सेक्टर है जो 2-3 दिन से थोड़ा सा मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है, वो फार्मा सेक्टर है। तो वहां पे अगर कोई डिप आता है तो 2-3 स्टॉक है फार्मा के, और मुझे थोड़ा चार्ट पे अच्छे लग रहे। आज हालांकि करेक्शन मोड में है, मगर आप 2-3 दिन से अगर उनका रिलेटिव परफॉर्मेंस देखेंगे तो ग्लेनमार्क फार्मा हो गया, एल्केम लेबोरेटरीज का चार्ट अगर आप देखेंगे तो एक 2-3 फार्मा स्टॉक में काफी अच्छा, ऑरबिंदो फार्मा हो गया, ये 2-3 स्टॉक मुझे काफी इंटरेस्टिंग पैटर्न डेवलपमेंट लग रहे। लुपिन ने भी 2-3 दिन से अच्छा रैली दिया, आज एक थोड़ा सा छोटा मोटा पुलबैक है जरूर, बट मुझे लगता है कि पर्टिकुलरली एल्केम एंड लुपिन पे ध्यान रख सकते हैं, और उसमें एक डिप पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। तो फार्मा मुझे लगता है कि नेक्स्ट 2-3 महीने का एक सेक्टर हो सकता है, फेवरेट सेक्टर हो सकता है। ठीक है, फार्मा में आपके लिए मौके बन सकते हैं। अब जरा एक काम करते हैं कि वो शेयर लेकर आइए जहां पर आज के सत्र में हम बिकवाली देख रहे हैं, और ब्रिटानिया कमजोर है, अपोलो हॉस्पिटल में हम गिरावट देख रहे हैं, एशियन पेंट में नरमी है, और इसके अलावा एस्ट्रल के शेयर में आपको आज के सत्र में गिरावट दिखेगी। इन शेयरों पर भी हम आगे व्यू लेंगे, लेकिन एक शेयर जरा उसके इनके पहले जरा व्यू ले लेते हैं। पॉलिसी बाजार में गिरावट हम थोड़ा ज्यादा देख रहे हैं अजीत, और लगभग 3% के आसपास के नरमी, वाई एडिशन भी काफी ज्यादा है इसमें, 6% के आसपास का। पीवी फिनटेक शॉर्ट करना है या फिर अब छोड़ दें इसको? ये मुझे लगता है कि 1720 का जो उसका लेवल है वो एक रेजिस्टेंस बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो वो अगर स्टॉप लॉस किसी को भी डाइजेस्ट होता है तो वो स्टॉप लॉस से इसको सेटल कर सकते हैं। मुझे ये 1630 और 1620 का लेवल छूता हुआ दिखाई दे रहा है। एक टिपिकल रेंज बाउंड पैटर्न से ये ब्रेकडाउन बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। कमिंग फ्यू मंथ्स में मुझे लगता है कि ये 1350 भी ब्रेक कर सकता है अगर हमें वीकली क्लोजिंग 1830 के नीचे मिले। तो एक डाउन ट्रेंड, उसके बाद एक कंसोलिडेटेड अप मूव और साइडवे पैटर्न के वापस ब्रेकडाउन होना एक अच्छा संकेत नहीं दे रहा है पर्टिकुलरली ऐसे स्टॉक को। और इसमें हालांकि नेगेटिव न्यूज भी है, ज्यादा कुछ पॉजिटिव ट्रिगर्स भी नहीं मुझे दिखाई दे रहा है। तो या तो अवॉइड करें लॉन्ग, या तो शॉर्ट करना है तो मैंने जैसा बताया आपको वो वाला स्टॉप लॉस जो है 1720 का स्टॉप लॉस रख के इसके अंदर एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते। ठीक है, ठीक है, ये राय होगी पीवी फिनटेक के शेयर पर। लेकिन हम मेटल्स की बात कर रहे थे कि मेटल्स में क्या गिरावट और गहराएगी। आदित्य वेलेकर हमारे साथ फिर से जुड़े बातचीत की। अजीत, आपका भी शुक्रिया कहेंगे, आज आप हमारे साथ जुड़े और तमाम शेयरों पर आपने अपनी राय साझा की। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद आपका शो योर स्टॉक आपके लिए, और आपके सवाल जवाब होंगे अगले 1 घंटे तक। आप नहीं जाएगा नहीं। नमस्कार।